एवरीवन, ये जॉब एप्लीकेशन का दो पार्ट होता है। एक होता है एप्लीकेशन और दूसरा पार्ट होता है बायोडाटा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बायोडाटा के बिना जो है वो एप्लीकेशन कोई महत्व नहीं रखता है। फिर नंबर वैसे ही एक दो नंबर मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, इसलिए बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन लिखने का सेम है जैसे और दूसरा आप एप्लीकेशन लिखते आए हो। इसमें कोई भी नया नहीं है फॉर्मेट। वैसे ही पहले अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सेल्फ एड्रेस डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर जिसके पास लिख रहे हैं रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़िए सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद जो है सो शुरुआत करते हैं। तो मैं वही वाला पढ़ के सुना रहा हूं, आपने क्या लिखा था इसको एक बार चेक कर लीजिए। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम रहता है जिस न्यूज़पेपर में आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा था। इन द डैश मतलब जो भी न्यूज़पेपर का नाम है, डेटेड यानी कि किस पर्टिकुलर डेट को ये पब्लिश किया गया था वो नाम होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन से पोस्ट के लिए ये किया गया था वो नाम आएगा। और फिर लिखते हैं आई विश टू ऑफर। इसमें कोई नाम वाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना पर्सनल डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं होती है। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर यानी मैं अपने आप को, अपना कैंडिडेचर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपना कैंडिडेचर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये हो जाता है पहला पहला पैराग्राफ हो जाता है। दूसरे पैराग्राफ में आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माय बायोडेटा। मैं अपना बायोडेटा का कॉपी जो है सो इसके साथ एनक्लोज कर रहा हूं, लगा रहा हूं। फॉर योर काइंड पेरुशल, PERUSAL, फॉर योर काइंड पेरुशल एंड काइंड, फॉर योर पेरुशल एंड काइंड कंसिडरेशन। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस, यानी आपके सुविधा अनुसार जिस किसी भी डेट को आप इंटरव्यू रखेंगे हम उस इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इफ गिवन ए चांस, और फिर अब तीसरा पैराग्राफ करते हैं कि इफ गिवन अ चांस, इफ गिवन अ चांस, इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका दिया गया, इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर यू, यानी मैं आपसे आशा कर, आपको मैं अश्योर करता हूं मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फेक्शन, कि आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ आप बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। आई होप यू ऑल विल लर्न श्योरली। ये मुश्किल नहीं है याद करने में। और इस बार के पेपर में, अगर पेपर होता है और होना ही चाहिए, पेपर होगा तो ये जरूर आएगा ये लेटर, इसलिए आप बहुत अच्छे से अभी से याद कर लें। इट विल हेल्प यू। अब चलिए, अब यहां के बाद वही थैंक यू, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए योर्स फेथफुली, अपना नाम और एनक्लोजर। अब मैं आगे बढ़ाता हूं काम को। अब मैं काम को आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। देखिए, अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन खत्म होता है आप क्या करेंगे, ENCL, एनक्लोजर के लिए शॉर्ट में लिखते हैं ENCL, यानी along with this application what are you putting along with this, कि इस एप्लीकेशन के साथ साथ और आप कौन सा चीज और लगा रहे हैं। तो एप्लीकेशन के साथ आप क्या लगाएंगे, तो उसी के लिए है ये एनक्लोजर बायोडेटा।
बायोडेटा। ठीक है, बट लिखते जाना ना, लिखते जाइए बायोडाटा का ये सब हिस्सा। अभी और लिखना है इसलिए हमें एक बार मिटाना पड़ेगा। नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनलिटी। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप ये सारी चीज डालेंगे जो जो आपका एकेडमी से रिलेटेड, यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो आपकी ये है वो। मैट्रिकुलेशन, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरी होती है। तो उसके बाद तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा, और वो नेचर ऑफ जॉब के अनुसार वो वेरी करेगा, अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ और हॉबीज लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा काम, मान लीजिए स्कूल, अगर इस यहाँ पर जैसे इस जॉब के लिए स्कूल से रिलेटेड हो गया, और भी किसी फर्म को अगर एक्स्ट्रा काम के लिए देखता है तो देखता है कि जिस हॉबी में ये बंदा है उसमें उसका वो है। अब इसमें हॉबी जो है सो कुछ भी हो सकता है, न्यूज वॉचिंग, गेम, न्यूज वॉचिंग, क्रिकेट, सॉन्ग्स, कुछ भी, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सब हुआ जो अदर देन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, वो चीजें हो जाती हैं। पेंटिंग, ये हॉबीज में आ जाता है। स्ट्रेंथ, यानी आप अपने तरफ से व्हाट डू यू वांट टू डिक्लेयर अबाउट योरसेल्फ, कि आप में वो कौन कौन सी अलग से खूबियां हैं जो इन सब चीजों से अलग है और आपको अलग बनाती है, औरों से अलग आप दिखेंगे, वो स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे कि हो सकता है गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेट, सपोज कीजिए कंप्यूटर का आपको, अब टीचर के लिए अगर कंप्यूटर जानता है तो वो उसका एक अलग ये हुआ। प्रोफिशिएंट इन, अगर कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो वो लिख सकते हैं। इंग्लिश एंड जर्मन जैसे यहाँ के केस में लिखा गया है। इसके बाद आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है। रेफरेंस, अब रेफरेंस में आप एक दो नाम दे दीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई भी जो, अब इसके केस में कोई रिनाउंड कोई व्यक्ति का नाम और उनका एड्रेस हो जाएगा, नेम एंड एड्रेस में आ जाएगा। कोई सपोज कीजिए टीचर हैं, किसी स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अगर उसको वो कर देते हैं तो थोड़ा ये माना जाता है कि हाँ इस आदमी को ये रिनाउंड पर्सन जानते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट पर्सन जानते हैं इस व्यक्ति को, और फिर एक तरह से उनकी जो मतलब जॉब है एक सिक्योरिटी सी मिलती है ना, इट गिव्स सर्टेन सिक्योरिटी जॉब। जॉब की एक प्रकार से सिक्योरिटी सी रहती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना गलत नहीं है, इसको परखने के लिए, स्पेशल परखने के लिए इसके
ईमानदारी पे और ऐसी चीजों पे अलग से हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें होती है, इसलिए रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज मायने रखती है। एक दो चीजें वेरी कर सकती है, एक दो चीजें कम ज्यादा हो सकती है इनमें से, इसके लिए कोई ये नहीं है, वो जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक अकाउंट इसके अकॉर्डिंग, ये जो है, ये तो क्वेश्चन हुआ आपका जॉब एप्लीकेशन के लिए, और ये जो है दिया हुआ है ये एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट के आधार पर आप जो है ये लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना पता और ये सारी चीजें वो सब हो जाएगा। सब्जेक्ट पे हम एक बार आते हैं बेटा। सब्जेक्ट हो जाएगा वही एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, वहां लिखे थे इन रिस्पॉन्स टू, यहां भी वैसे ही लिखे, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द, न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा, इतना इतना डेटेड, इतना इतना, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम एज आई हैव द रिक्विजिट या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी हमारे पास जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए जितना, वो सब मेरे पास है। माय रेज्यूमे, बायोडाटा को दूसरे नाम से रेज्यूमे भी कहते हैं, रेज्यूमे ऐसे उसको लिखते हैं RESUME, बट इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज रेज्यूमे। ठीक है, रिज्यूम कई लोग बोलते हैं, बट दिस इज क्वाइट रॉन्ग, सो यू शुड स्पीक रेज्यूमे। ओके, तो वो लिखेंगे I wish to apply for the same as I have the requisite qualification and experience। वैसे हो जाएगा। बायोडाटा वहां लिखते हैं, माई रेज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर काइंड पेरुशल एंड कंसिडरेशन। फिर दूसरा पैराग्राफ वैसे ही लिखेंगे, तीसरा पैराग्राफ भी वैसे ही लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ये सारी चीजें के बाद अब अपना जो आप रेज्यूमे बनाएंगे वैसे ही हो जाएगा। नेम हो जाएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस या सीधे एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो चूंकि इसमें मांगा ही है बीकॉम मांगा है, इसलिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन, ट्वेल्थ आप लिखेंगे कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो 12th लिखेंगे। उसके बाद आप बीकॉम लिखेंगे, तो बीकॉम यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फिर जॉब एक्सपीरियंस देंगे, जॉब एक्सपीरियंस कितने साल का है, अगर 5 इयर्स 4 इयर्स जो भी आपका है, किस कंपनी के साथ, कोई भी एक कंपनी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये पूछा है तो ऐसे ही किसी कंपनी का नाम देंगे, ऐसे ही किसी कंपनी का नाम देंगे जहां की अकाउंटिंग का जॉब होता होगा, अकाउंटिंग का काम होता होगा, वो लिख देंगे। आप चाहें तो एक और चीज जोड़ सकते हैं उसके साथ, और अच्छा क्वालिफिकेशन देने के लिए, अगर आप चाहते हैं ICWA वगैरह किया हुआ तो वो चीज जोड़ सकते हैं। अदरवाइज एटलीस्ट बीकॉम वाला ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अपना और भी चीज जो सब दिए हैं, हॉबीज वगैरह, वो आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस आप दे सकते हैं, रेफरेंस 2 व्यक्ति का दे दीजिए जो इसी फील्ड से हैं हो। एक मान लीजिए किसी कंपनी का आप बता देंगे कोई अकाउंटेंट हैं, दूसरा आप बता देंगे CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें लिखने का सिर्फ तरीका होता है, अदरवाइज ये चीज है। तो आई होप कि आपको समझ में, मुझे लगता है, आया होगा। किसी को डाउट है कुछ तो बताइए। वीडियो देखें सुने तभी इस लेटर को ट्राई करेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इवन इट्स आंसर। आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और अब आपको है कि कैसे हम उस आंसर को ये करें। तो ऑल